4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ऑर्गेनाइजर में एक बात छपी, मोहन भागवत की मोदी जी से जो मुलाकात थी उसके बाद जब पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट हुआ तो 2 दिन के बाद उनका एक वक्तव्य आया कि ज़रूरी था, ये आतंकवादियों को सबक सिखाना ज़रूरी था और सेना ने बहुत शानदार काम किया। दूसरे दिन ही सीज़ फायर हो गया। उसके बाद से मोहन भागवत पर, आरएसएस पर चुप्पी छा गई। लोग इंतजार कर रहे थे कि मोहन भागवत जो प्रधानमंत्री के खुद पास चले गए थे पहले और जाति जनगणना का मामला उठा था, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे आरएसएस देश को राह दिखाएगा जैसे वो दावा करता है। लेकिन ज़माने तक वो चुप रहा। लगभग 24-25 तारीख में उनका जो मुखपत्र है, वैसे तो 5 जन्ने हैं, आप देखिएगा उसके हाल क्या है, लेकिन ऑर्गेनाइजर में उनका एक लेख छपा और उस लेख में 1-2 लाइनों ने दरअसल पूरी की पूरी कन्फ्लिक्ट की, युद्ध की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान के बीच के जो भी मामले थे उनको इशारों में बिल्कुल आया कर दिया। आया इन द सेंस बिल्कुल सामने रख दिया। समझने वाले की बात है। गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोहन भागवत के उस वक्तव्य को बता दे। ये तो उनका ही ऑर्गेनाइजर है जो वो छापता है। उसमें उन्होंने वैसे तो बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन 2 लाइनें दोस्तों ऐसे की, ऐसे समय में जब पूरा देश ये जानना चाहता है कि दरअसल हकीकत में हमने पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के दांत किस तरह से खट्टे किए हैं और हम भी ऐसा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं जो कि हमारी सेना ने काम किया। लेकिन मोदी जी भी काफ़ी वक्त तक चुप रहे। बाद में आया उनका, फिर वो सिंदूर यात्रा निकलने लगी। तब ये लगा कि वाकई हमारी सेना ने जो काम किया है वो वाकई ऐसा है कि उस पर हम फ़ख्र कर सकें। लेकिन चीन का क्या रोल था, पाकिस्तान का क्या रोल था, ये तमाम चीज़ें उसके बावजूद भी जिज्ञासा है कि कम से कम जान लें कि हुआ क्या है। चूँकि मोदी जी तो बता नहीं रहे, ट्रंप बता रहे हैं कि साहब हमने तो सीज़ फायर करा दिया, हमने तो ट्रेड का इतना टेरर दिखाया कि दोनों पक्ष मान गए। हलफनामा भी दाखिल कर दिया उन्होंने अपनी अदालतों में। बात यह है दोस्तों कि मोहन भागवत का ऐसे समय में ऑर्गेनाइजर के अंदर ये 2 लाइनें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि दरअसल हमें और हमारे सैन्य शक्ति को, आर्थिक और सैन्य शक्ति को इतना बढ़ाना हमें पड़ेगा या इतना बढ़ाना हमें चाहिए कि अगर कुछ लोग इकट्ठे होकर भी साथ आ जाएं तो हम उनको हराने में सक्षम हों। हराने का शब्द मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा उनसे निपटने का मामला क्लियर हो जाए, यानी कि कुछ लोग साथ आ जाएं। ये बात तो हकीकत है कि चीन कल भी परसों भी इस बात को एडमिट करता है कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी के वो साथ है। उसके J-10 फाइटर्स रहे, स्पेस से जो भी उसने उसको मदद दी है, लॉजिस्टिक जो मदद दी है, वो तमाम उसको इनकार नहीं किया उसने। ऐसे समय में जब हम अकेले नज़र आ रहे थे, हालांकि हमारी सेना के लोगों ने वो वाकई काम करके दिखाया कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। ब्रह्मा चेलानी में आपको कई बार बता चुका, उन्होंने ये कहा कि जीत के जबड़े में से हार निकालना है। लगभग हम जीत के करीब थे और जीते भी। उनके जो वो तमाम जगहें थी उनको कैसे मुस्मार करके रख दिया, ये तो हमारी सेना का पराक्रम था। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी चीन ने, टर्की ने, अजरबैजान ने, ईरान ने या बाकी तमाम मुल्कों ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है, जिस प्रकार से भी दिया, मौखिक या हथियारों से कैसे भी, हमारे साथ कोई ज़्यादा खड़ा नज़र नहीं आया। तो ऐसे समय में मोहन भागवत ने दरअसल वो बात बता दी जो मोदी जी आपको नहीं बता रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको नहीं बता रहे, और गोदी मीडिया तो इस्लामाबाद से भी शायद वापस नहीं आया कब्जा करके। उन्होंने कहा सब लोग साथ भी आ जाएं। तो इसका मतलब यह है कि हम अकेले खड़े थे, तन्हा खड़े थे। मोहन भागवत या आरएसएस, देखिए इन्होंने देश के अंदर जो भी आरोप के मुताबिक द्वेष फैलाया हो वो एक अलग बात है, लेकिन इनका दावा यह है कि दरअसल हम ही राष्ट्रवादी लोग हैं। चाहे इसके अंदर किसी का प्रोसिक्यूशन हो या कुछ भी हो, लेकिन हम राष्ट्र के फ़ायदे के आगे कभी झुकते नहीं हैं। तो चलिए अगर इनकी इस बात को मान लिया जाए तो मोहन भागवत की ये 2 लाइनें जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनाइजर में, मुझे मिलेंगी तो मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो उसके अंदर उन्होंने ये बातें जो कही हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान और बाकी तमाम लोग साथ थे। इस बात को मोदी जी इकरार क्यों नहीं कर रहे, बता क्यों नहीं रहे? आखिरकार चीन को अपने पक्ष में लाने का और क्या तरीका हो सकता है? देखिए अमेरिका ज़बानी बात कह देता है, कभी कभी हमारे साथ खड़ा नहीं होता है।
ये दुनिया जानती है। वो किसी के साथ खड़ा नहीं होता है, उसे अपने मुफाद दिखाई देते हैं, अपने फ़ायदे दिखाई देते हैं। रोज़ाना ट्रंप की तरफ से एक ऐसा बम फटता है दोस्तों कि पूछिए मत, चाइना उसको बेहतरीन जवाब भी देता है। लेकिन हमारे मुंह से ट्रंप साहब के आज तक मोदी जी ने पूछा कि जी आप ये बाकायदा अपनी जो है बगले बजाते फिर रहे हैं कि मैंने करा दिया, अब आपने हलफनामा भी दे दिया आपके मिनिस्टर्स ने, अधिकारियों ने, कौन सा आपने सीज फायर का, हम कौन सी लाइन में लगे थे आपके पास? राहुल गांधी ने अगर ये सवाल कर दिया तो उसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते? चलिए, राहुल गांधी तो विपक्ष का नेता है, लेकिन मोहन भागवत तो आपके पेरेंट पार्टी का एक सर्वे हैं, बताइए। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक मोर्चे पर, यानी कि आर्थिक मोर्चे पे अभी हमें वो चीज़ें प्राप्त करनी है जो हम डिज़र्व करते हैं। ये हम ज़माने से कहते हैं। मैं बिजनेस की, कारोबार की, अर्थ जगत की जब खबरें सुनाता हूँ दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप में से एक बड़ा वर्ग नहीं सुनता है। देखिए, सुनेंगे तभी दिमाग के पट खुलेंगे और उसके बाद हम अंदाज़ा कर पाएंगे कि हमारे लिए राइट पर्सन, प्रधान सेवक कौन है। ये जो दुनिया भर का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना गोदी मीडिया से, ये हकीकतन हमें पीछे धकेल रहा है, हमें सही बात से अवगत होने में ये अवरोध पैदा करता है, समझ रहे हैं आप? तो आप चीन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि उन्होंने ये बात कही कि आर्थिक मोर्चे पे, इसका मतलब हमारे आर्थिक मामला ठीक नहीं है। अभी तक भी आपको कुछ भी बताते रहेंगे, 4 ट्रिलियन के हो गए साहब, तीसरे नंबर पे आ गए साहब, चलिए मान ली हमने आपकी बात। लेकिन जापान के और यहाँ के लोगों की आप जरा सा जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल, उससे आके तो सही। आप तो ये बताइए कि सन 90 में जो चीन हमारे साथ खड़ा था वो कहाँ पहुँच गया है? अमेरिका बचता फिर रहा है चीन से। चीन ने हर एक क्षेत्र में वो तरक्की पकड़ ली है दोस्तों। उसकी क्या वजह है? इमरान खान जब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बना तो वो इस मुद्दे को लेकर के आया था कि मुझे, चीन ने अपने 70 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। क्या वजह है? वो उस वाले पैमाने में पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। हमें ये बताइए कि चीन ने अगर ये तरक्की कर ली है तमाम, और वेस्ट देख रहा है कि चीन कर क्या रहा है, हमारे अंदर सामर्थ्य की कमी है, सलाहियतों की कमी है? नहीं। लेकिन अब दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट कह के अपना एपिसोड ख़त्म करता हूँ कि ऐसा सैन्य और आर्थिक ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए कि कुछ लोग अगर साथ भी आ जाएं तब भी हम अपना पराक्रम दिखा पाएँ। चीन ने, ये दरअसल लड़ाई पाकिस्तान से नहीं थी दोस्तों, ये लड़ाई चीन से थी। चीन अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा था, अपनी लॉजिस्टिक, अपनी स्पेस की जो एक्सेस है, जो पाकिस्तान को उसने दे रखी है, अपनी मिसाइल्स, उसको टेस्ट कर रहा था। दुनिया के तमाम मुल्क उसकी तरफ भागे हैं, अगर कुछ तो भागे ही हैं। उनसे अंदाज़ा होता है कि जो बातें हमें पता होनी चाहिए वो बातें हमें पता नहीं है। मोहन भागवत की इन 2 लाइनों ने दरअसल मोदी जी की उस पोल को खोलने की कोशिश की है जो वो अपने मुंह से नहीं खोल रहे, जबकि हम उम्मीद ये कर रहे थे कि वो देश के सामने आएंगे, बताएंगे, और आना भी चाहिए। एक ट्रेन के उद्घाटन पे आप झंडी हिलाते हुए आ जाते हैं। इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया पाकिस्तान के साथ, आपको बहुत टाइम लगा आकर कहने में, और वो भी आप धर्मेंद्र के डायलॉग बोलने आ गए, घटिया फिल्म के किसी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।